शुरुआत करते हैं नमस्ते इंडिया की। और सबसे पहले बात यहां पर हम करेंगे यूपी के संत कबीर नगर की, जहां पर गाजियाबाद के कोड़ा जैसी वारदात सामने आई है। आरोप यह है कि छेड़खानी का विरोध करने पर आनंद नाम के युवक की नासिर नाम के शख्स ने बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद संत कबीर नगर में जबरदस्त बवाल हुआ और हंगामा देखने को मिला। लोगों ने आरोपी के घर और दुकान को आग के हवाले कर दिया है और इलाके में इसके बाद तनाव के हालात बन गए हैं, जिसके बाद भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। एक शादी समारोह में इससे पहले झगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है। अब जो परिवार है वो बहुत आक्रोशित है, जो स्थानीय लोग हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन तक की मांग यहां पर उठ रही है। अब कौन है ये नासिर, क्यों आखिर इस वारदात को इसने अंजाम दिया, ये यहाँ पर देखना होगा। पुलिस की तलाश यहाँ पर कर रही है। उधर देखिए आप 28 मई 2026 बकरीद के दिन खोड़ा गाजियाबाद में सूर्या की हत्या हुई थी। असद और उसके साथियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और ठीक उसी तरह कल देर शाम यानी 18 जून 2026 को यूपी के संत कबीर नगर में ऐसी ही खौफनाक घटना सामने आई। नासिर नाम के शख्स ने गला रेतकर आनंद को मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव। संत कबीर नगर से इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है उसके बाद आप देखिए पुलिस पूरी तरह यहां पर मुस्तैद है। युवक की गला रेतकर हत्या हुई, उसके बाद तनाव के हालात यहां पर बन गए थे। नासिर पर आनंद की हत्या का आरोप लगा है। छेड़खानी के विरोध में ये हत्या की गई। हत्या के बाद इलाके में भयंकर बवाल हुआ। सड़क पर शव रखकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। लोगों ने दुकान और घर में भी यहां पर आग लगा दी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के बाद तैनात की गई है, जो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस हत्या की वारदात के बाद स्थानीय लोग, ग्रामीण जाहिर तौर पर बहुत गुस्से में हैं। काफी आक्रोश वहां पर है। परिजनों ने इंसाफ की मांग यहां पर की है और आरोपी के घर को बुलडोजर से गिराने की मांग अब परिजन कर रहे हैं। हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो, यह भी परिजनों की मांग है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसका जान गया है तो हमको जान चाहिए और इनकाउंटर होना भी चाहिए। वहाँ पे मौजूद 4 लोग उसको मारे हैं, 4 लोग मिल करके और 4 लोग का इनकाउंटर। योगी जी से आप क्या करेंगे? अब योगी जी से यही कहेंगे उसका जो घर है उसको तोड़वा दीजिए, उसको जान से मरवा दीजिए, इनकाउंटर करवा दीजिए। और जो भाभी हैं उनके बच्चे हैं उन लोग के लिए आप योगी जी जो है वो खुद ही अपना संविधान जो है वो अपना खुद ही बता देंगे क्या करना है। लेकिन हमन कई के नाम बाप की जान के बंदे जान चाहे जय लगा लो हैं, सबके जान चाहे हम। क्या प्रशासन से क्या मांग करती हैं? ट्रांसपोर्ट से कुछ ना मांग करब हम, खाली ना बन के यह कहा कि जान दे। कहीं भी घटनाएं यदि हो रही हैं तो उसका त्वरित कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि विश्वास रखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आशा अनुकूल कार्रवाई होगी। परिजनों की मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए। अब देखिए ये विषय तो हम नहीं इस पे कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत ही कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो देखा आपने, सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी के लिए जुड़े हैं। पंकज हमारे साथ संत कबीर नगर से जुड़े हैं और रणवीर हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। रणवीर, सबसे पहले आप यहाँ पर बताइए, क्योंकि अब ये प्रतिक्रिया हमने यहाँ पर देखी तो परिवार कह रहा है 4 लोग शामिल थे हत्या में। कितने लोग थे और ये जो नासिर है इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी सामने आया है? कौन है ये, क्या करता था? देखिए, नासिर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ये अभी पुलिस पता कर रही है। इस बीच में नासिर है कहाँ, पुलिस इसकी ज्यादा पड़ताल कर रही है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो बखीरा है ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है। हिंदू और मुस्लिम जो आबादी है वो ठीक ठाक है और इस वजह से एहतियातन वहां पे न सिर्फ संत कबीर नगर बल्कि सिद्धार्थ नगर और बस्ती की भी पुलिस को लगाया गया है और वहां लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो निगरानी कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है इसमें अभी तक तो सिर्फ नासिर का नाम आ रहा था, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि एक नहीं बल्कि 4 लोग इसमें शामिल थे। और मामला क्या था कि एक शादी समारोह में जो मृतक है वो एक छेड़खानी का विरोध कर रहा था और उसको लेकर के जो बहस हुई थी उस बहस के बाद बताया जा रहा है कि हत्या हुई है। हत्या का मोटिव क्या वही था या मोटिव कुछ और था, और हत्या में सिर्फ नासिर था या फिर उसके साथ 2-3 सहयोगी और थे, जैसा कि परिवार कह रहा है। ये
पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन फिलहाल अभी नासिर कहाँ है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है और इलाके में माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस की इस बात पर नजर है कि कोई माहौल यहां पर बिगड़ने जैसे हालात ना पैदा हो। पंकज संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, बताइए क्या स्थिति फिलहाल वहां पर है शहर में, क्योंकि कल जब ये घटना हुई उसके बाद काफी नाराजगी स्थानीय लोगों में और परिजनों में देखने को मिली। ये आपको बता दें कि पूरा जो है संत कबीर नगर, क्योंकि ये जो है गंगा जमुनी तहजीब जोर जो है कोशिश होती है, लेकिन संत कबीर नगर में ये जो ये कांड हुआ है बहुत ही जघन्य वारदात हुआ है। नासिर नाम का युवक जो कुछ दिन पहले चेन्नई में काम करता था, आनंद, वो अब भी अपने भाई की शादी में आया। इस दौरान उसकी भांजी से उसके घर में छेड़खानी होती है। उसका विरोध किया और विरोध करने का ये अंजाम रहा कि उसको दर्दनाक मौत के घाट से उतार दिया जाता है जी। उसकी घटना में लगभग 4 लोग शामिल हैं। इसमें नासिर का तो नाम आ ही रहा है, 3 लोग उसके और सहयोगी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी गांव जो है छावनी में तब्दील हो चुकी है। एडीजी जोन खुद यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। डीआईजी जो है यहाँ पूरी रात जो है पूरी पुलिसिंग जो है पूरी देखा जा रहा है, पूरे जोन की बस्ती मंडल की पुलिस पूरी बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह का मामला ये हुआ उसके बाद पुलिस की बड़ी तैनाती वहां पर है। पंकज, आप रहेगा हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। तो देखिए मामले में संत कबीर नगर के एसपी संदीप मीना ने कहा कि आरोपी की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। इसमें चूंकि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो उसका नाम आनंद था, वो अनुसूचित जनजाति से आता है, तो अनुसूचित जाति से आता है, तो उसमें SC ST में और अन्य 103 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और साथ में जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और इसमें जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, पुलिस यहां पर कह रही है जल्द ही यहां पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस की मुस्तैदी काफी बढ़ गई है। मर्डर जब हुआ उसके बाद संत कबीर नगर सुलग उठा है और उसके बाद परिजन अब सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर कर रहे हैं। पहले झगड़ा होता है, उसके बाद धारदार हथियार से हत्या यहां पर कर दी जाती है और अब सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है इस मामले में। बात कर रहे हैं, वीडियो अगर बनाना है तो वीडियो बनाओ। रणवीर हमारे साथ बने हुए। रणवीर, अब जरा बताइए पुलिस कैसे इस मामले में अब कार्रवाई यहां पर कर रही है? कई टीमें बनाने की बात वहां पर कर रहे थे पुलिस अधिकारी, और क्या ये लोग आपस में जानते भी थे एक दूसरे को? एक समारोह में कैसे इनकी मौजूदगी थी? देखिए ये लोकल लोगों का मामला है, आपस में जान पहचान थी। और इस बीच में जो पुलिस की बात आपने कही, पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से वहां माहौल ना बिगड़े। इसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। 3 अलग-अलग जिलों की पुलिस बुलाई गई है। कल एडीजी से लेकर जो बड़े अधिकारी थे वो सब मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया और किसी तरह से अब पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराना वो पुलिस की प्रायोरिटी है और माहौल ना बिगड़े। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो बखीरा है ये बेहद संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है और ये बेहद संवेदनशील होने की वजह से पुलिस खास तौर पे, आज शुक्रवार का दिन भी है, तो पुलिस खास तौर पे यहाँ निगरानी रख रही है कि कोई जुमे के टाइम कोई बवाल ना हो या फिर पोस्टमार्टम के बाद कई बार होता है कि डेड बॉडी लेकर के लोग हंगामा प्रदर्शन करने लगते हैं। ये सब ना करें, ये प्रायोरिटी है। और दूसरी तरफ कुछ टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपी नासिर और जो और बाकी लोगों का नाम आ रहा है उन लोगों की तलाश करें, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो कई बार गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आरोप पुलिस पर भी लगने लगते हैं और लोग आक्रोशित होते हैं। ऐसे में ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट करें और अरेस्ट करके ये बताएं कि कार्रवाई हुई है और माहौल वहां ना बिगड़े, इसकी सबसे ज्यादा पुलिस को चिंता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर पुलिस अब एक्शन मोड में है। यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर तेज रफ्तार से इस मामले में की जा रही है और आरोपियों को तलाशा जा रहा है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया जिसके बाद तनाव के हालात संत कबीर नगर में पैदा हो गए और परिजन अब सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है इस मामले में। पुलिस फोर्स यहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि कोई माहौल खराब होने जैसा मामला यहाँ पर ना है।